हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 50वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 50वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन बानासुर ने अपने तांडव नृत्य से शिव जी को अत्यंत प्रसन्न करके उनसे यह विनती की, हे शिव जी, मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हुआ हूँ, परंतु आपने मुझे जो सहस्त्र भुजाएं देने की कृपा की है वे मेरे शरीर पर भार के समान है, क्योंकि उनके बल से आज तक मैंने कोई कार्य नहीं किया है। अब तक तीनों लोकों में कोई युद्ध भी नहीं मुझसे मुझसे नहीं हुआ। मैं इस समय तीनों लोकों में केवल युद्ध के निमित्त फिरता हूँ। हे शिव जी, मेरी भुजाएं बल भी अधिकता से खुजलाया करती है, जो अब आप ही कृपा करके मेरी वह खुजली दूर करें। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतकर सब को अपने अधीन कर लिया है, परंतु मुझे युद्ध की अभी भी बहुत बड़ी इच्छा है। अस्तु, या तो कोई मेरी भुजाएं काट डाले या उसकी भुजाएं काट दूं। हे नारद, शिव जी ने बानासुर के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे बानासुर, तुझे धिक्कार है, जो तुझे अपने ऊपर इतना गर्व है। तू दैत्यों के कुल में महाअधम है। तू बलि का पुत्र तथा हमारा भक्त होकर भी ऐसी व्यर्थ की बातें करता है। यह तेरा अभिमान शीघ्र ही मिट जाएगा। हमारे समान ही एक मनुष्य तेरे पास आएगा, वह तेरी अभिलाषा को भली भांति पूर्ण कर देगा। उस समय केवल हमारी कृपा द्वारा ही तेरे प्राणों की रक्षा होगी। हम तुझको वह समय भी बताते हैं जब यह सब बातें प्रकट होंगी, जब तेरा यह ध्वज, जिसका सिर मनुष्य के सिर के समान तथा नीचे मोर का आकार है, बिना पवन के ही पृथ्वी पर गिर पड़े तथा नाना प्रकार के अपशगुन प्रकट हो, तब तू यह निश्चय समझना कि अब वही समय आया है। ये शब्द शिव जी ने प्रकट में क्रोध तथा भीतर में प्रसन्न होकर कहे। हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर बानासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने शिव जी की बड़ी पूजा की। फिर उसने घर जाकर अपनी स्त्री से सब हाल कहा। उसकी स्त्री का नाम कुंदला था। जब उसने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत चिंतित हुई और बोली, हे नाथ, यह क्या आनंद की बात है। यह तो बहुत ही बुरी बात हुई। शिव जी सदैव अहंकार को नष्ट करते हैं। इस पर आपकी सब भुजाएं कट जाएंगी। अब तक आप पराजित नहीं हुए थे, परंतु अब अवश्य ही आपको पराजय मिलेगी। शिव जी ने आपको यह शाप दिया है, वरदान नहीं। उससे तो उत्तम है कि आप अब भी शिव जी को भली प्रकार प्रसन्न करके उनकी ऐसी सेवा करें जिससे आपका भला हो। कुंदला यह कहकर अत्यंत दुख के साथ शिव जी का स्मरण कर बानासुर के चरणों पर गिर पड़ी। तब यह आकाशवाणी हुई, हे कुंदला, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो। उस समय शिव जी ही तुम्हारे सहायक होंगे तथा बानासुर का गर्भ नष्ट करके उस पर कृपा करेंगे। कुंदला इस आकाशवाणी को सुनकर
सुनकर कुछ प्रसन्न हुई, परंतु इस बात को बानासुर ने नहीं जाना। तदुपरांत वह घर से निकलकर बाहर आया और अपने सभासदों को एकत्र कर युद्ध की सलाह करने लगा। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर।